नमस्कार दोस्तों। ये दो एग्जॉस्ट फैन हैं जो कि हैप्पी होम कंपनी के हैं और पावरफुल एग्जॉस्ट फैन हैं। इनकी वाइंडिंग होनी है तो सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं। ये जो है हैप्पी होम इसमें लिखा है और बाकी जो भी इसमें डाटा है वो सब इसके चिट में लिखा है। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं पीछे का ढक्कन खोल के। उसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही जल गया है। कैपेसिटर भी इसका जो है जल गया है। फैन भी हमें इसका निकालना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा होता है कि फैन लगे रहता है और हम पीछे की साइड से उसे खोल लेते हैं, लेकिन इसे ऑप्शन नहीं है इसमें क्योंकि इसके पेच लंबे हैं और इसलिए इसे खोलना ही पड़ेगा। तो ये हमने जो है इसे ओपन कर लिया है। आप इसकी मोटर देख सकते हैं, हैवी मोटर है और एग्जॉस्ट भी जो है ये हैवी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वाइंडिंग जब मोटर हमारी फूकी हुई है तो हमें जो है एक कोयल इसमें से निकाल लेनी है, जो कि हमारी स्टार्टिंग की कोयल है। ये बाहर की जो हमने बाद में इसमें हम डालते हैं। तो ये कोयल को हम जो है सही तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी जो है जो हम नई कोयल बनाएंगे उसके लिए हमारी नाप के काम आएगी। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। 1/4 का इसमें पिच है और ये जो है 2/6 में 2 बार लिपटी हुई है। तो हम इसे साबुत निकालने की कोशिश करेंगे। एक जगह से आप इसे काट सकते हैं जिससे कि कोयल को निकालने में आसानी हो। तो 2 स्लॉट हमारे इसमें बीच में छूटे हुए हैं, यानी कि 1/4 का पिच है और 2/6 का पिच है। 2/6 में इसे 2 बार घुमाया गया है। निकालने में एक जगह से हमने इसे काट लिया है। हमें कोयल की लंबाई चाहिए तो इसलिए एक जगह से अगर हम काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 के पिच में इसे एक बार और 2/6 के पिच में इसे 2 बार घुमाया गया है। तो ये हमने एक कोयल को जो है नाप के लिए बिल्कुल साबुत निकाल दिया है। 2 रनिंग कोयलों के बीच में हमारी 1/4 के पिच में ये डली है। जहाँ पर 2 रनिंग कोयलें मिली हैं वो 2 स्लॉट हमने छोड़े हैं और 1/4 के पिच में एक बार, 2/6 के पिच में 2 बार। सारा स्लॉट हमने खाली कर लिया है और इसकी सफाई भी हमने कर ली है। जो स्लॉट टेढ़े हैं उन्हें सीधा करना है जिससे कि हम नई कोयल जब डालें तो आसानी से जो है चली जाए। तो ये इसका डाटा है। 4 MFD का इसमें कैपेसिटर लगा है और 1.5 एम्पियर है। 1275 RPM है इसके। तो ये सब डाटा जो है इसका ये हमें लिख लेना है और उसके बाद हमने जो है अपना अंदर का डाटा जो है इसका स्टेटर का साइज और स्टेटर की गोलाई ये सब हमें नाप लेना है, जिससे कि दोबारा इस तरह का स्टेटर हमारे पास आए तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े और हम अपना डाटा देखें और सीधे जो है पंखे को बना लें। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ये पंखा क्योंकि इसमें ब्लेड उस तरह का लगा है जो एग्जॉस्ट में लगते हैं। 1/4 के पिच में हम कोयल को एक बार डालेंगे, जो कि हमने 4 कोयलें इसकी रनिंग की बना ली है। इस तरह से हम अपनी कोयल को एक बार 1/4 के पिच में और 2/6 में इसे 2 बार घुमा लेंगे। 2 स्लॉट हमें बीच में छोड़ने हैं।
जो हमने कोयलें बनाई हैं वो उन अलग अलग ना हो के एक से दूसरी कोयल जुड़ी हुई है, जिससे कि हमें अतिरिक्त कनेक्शन न करने पड़े। हमारे पास सिर्फ 4 तारे बचे, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। पहले इसकी रनिंग की कोयल डाल लेते हैं, उसके बाद इसका जो डाटा है गेज वगैरह फिर हम जो है नोट कर लेंगे। तो ये हमारी पहली कोयल जो है 1-4 में एक बार और 2-6 में 2 बार हमने इसे डाल दिया है। 2 स्लॉट बीच में छूटे हैं। जैसे कि ये हमारी पहली कोयल है, ये पहला सिरा है इसका, और दूसरा सिरा इसका जो है अगली कोयल से जुड़ा है, यानी कि दूसरी कोयल से जुड़ा है। जैसे हम रनिंग कोयल डालेंगे उसी तरीके से हम अपनी स्टार्टिंग की कोयल बाहर की डालेंगे। तो ये हम जब दूसरी कोयल डालेंगे तो ये पहली कोयल का जो सिरा है ये हमारा लास्ट में है, तो दूसरी कोयल में ये लास्ट साइड ही आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। 2 स्लॉट आगे से हमने शुरू करा, 1-4 के पिच में एक बार, बीच में 2 स्लॉट छूटे हैं। इस तरह से कोयल को हमने घुमाना है और 2-6 के पिच में इसे जो है 2 बार डाल देना है। ये एक बार हुआ और ये हमने दूसरी दफ़े 2-6 के पिच में डाल दिया। आराम से कोयलें जा रही हैं। ये इसके लास्ट में आया, और इसका दूसरी कोयल का जो पहला सिरा है ये तीसरी कोयल से जुड़ा है, तो पहली साइड है वो, तो तीसरी कोयल जब हम डालेंगे तो पहली साइड है तो पहली साइड ही आना चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड में ही आएगा वो। 2 स्लॉट फिर आगे से, बीच में 2 स्लॉट छोड़ के 1-4 के पिच में एक बार, 2-6 में 2 बार घुमा दिया। ये देखिए ये पहली साइड है तो पहली साइड ही आया है, राइट हैंड साइड। अब ये चौथी कोयल हमारी तीसरी कोयल में लास्ट में था सिरा, तो लास्ट में ही आएगा वो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड था तो लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा वो सिरा। तो इस तरह से चौथी कोयल हमने डाल दी। 2 सिरे अब हमारे पास बचे हैं, तो इसके लास्ट का इसके लास्ट से, इसका पहला इसके पहले से, इसके लास्ट का इसके लास्ट से, और ये पहला हमारे पास 2 तारें हमारे पास कनेक्शन के लिए बाहर निकल जाएंगी। इन तारों को व्यवस्थित कर लेंगे, जो हमारे एक कोयल से दूसरी तार में, एक कोयल से दूसरी कोयल में जुड़े हैं। जो हम स्टार्टिंग की कोयल डालेंगे इन दोनों को हम छोड़ देंगे जो भरे हुए स्लॉट है, और जिनमें एक बार हमने डाला है उसमें एक बार, और उसके बराबर वाले जो स्लॉट हैं 2-6 उसमें 2 बार हम इसे घुमा देंगे। तो हैप्पी होम का ये एग्जॉस्ट फैन है। इसका जो डाटा है वो हम लिख लेते हैं। यह वाला डाटा हमें सारा लिख लेना है। 4 MFD का इसमें कैपेसिटर है, और इसका वाटेज जो भी इसमें है वो हमें लिख लेना है। स्टेटर की मोटाई जो है इसकी आप नापेंगे तो 40 mm है। स्टेटर की जो गोलाई है वो 60 mm है।
24 स्लॉट का ये हमारा स्टेटर है और इसमें जो स्लॉट का साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप 25x25 mm मान सकते हैं। और वाइंडिंग स्टाइल इसकी जो है 2 स्लॉट छोड़कर 1/4 के पिच में एक बार और 2/6 के पिच में 2 बार इसे घुमाया गया है। तार का जो गेज है इसका 30 नंबर कॉपर में है। राउंड इसके जो हैं 131 राउंड इसमें हैं। 4 कोयलें हमारी रनिंग की बनेंगी और 4 कोयलें हमारी स्टार्टिंग की बनेंगी। दोनों में राउंड जो है 131 राउंड होंगे और वेट जो है हमारा एक कोयल का जो वेट होगा वो 60 ग्राम और टोटल वेट जो इसका होगा 4 रनिंग कोयल और 4 स्टार्टिंग कोयल का 480 ग्राम के लगभग होगा, 480 से 500 ग्राम। कोयल की जो लंबाई फरमे में और गोलाई जो है हमारी वो हम इस तरह से नाप ले लेंगे। जो हमने कोयल निकाली थी उस कोयल को हम अपने फरमे में इस तरह से नापेंगे और एंड में हम, क्योंकि ये कोयल ऐंठी हुई है तो एंड में हम जो है अपने विवेक से थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ा लेंगे या फिर इसमें से एक तार निकाल के अच्छी तरीके से जो टूटी ना हो उससे लंबाई हम इस तरह से ले लेंगे। और फरमे की जो है लंबाई भी हम जो है लेंगे। 65 mm इसकी गोलाई थी और जो फरमे में हमारा फरमा जहाँ पर सेट हुआ था वो भी हमें जो है लिख लेना है। और कौन से जो हमारा फरमा है उसमें 4 खाने बने हैं तो कौन से खाने में हमने अपनी कोयल को बनाया ये भी हमें लिख लेना है। 27.5 सेंटीमीटर जो है फरमे की नाप है और कोयल की जो गोलाई थी वो हमारी 65 सेंटीमीटर है। जब हम अपनी कोयल को अच्छी तरीके से नाप लेते हैं उसके बाद किसी धागे से या किसी तार से उससे आप जो है कोयल की गोलाई ले सकते हैं इस तरह से। वो 65 सेंटीमीटर जो है कोयल की गोलाई है पूरी इस तरह से। तो ये हमारी जो है रनिंग कोयल कंप्लीट हो गई है। आप इसमें जो है बीच में टैप भी लगा सकते हैं जो डॉक्टर टैप होता है या फिर आप जो है पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैक साइड से हमने इसकी सिलाई कर दी है। जिस तरह से रनिंग कोयल डली थी उसी तरह से स्टार्टिंग कोयल डलेगी और हमारे पास सिर्फ 4 तारें जो है बाहर निकली हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। कनेक्शन सेम वैसे ही हैं जैसे रनिंग कोयल के थे और 4 तारें हमारे पास ये बची हैं। अब हमें क्या करना है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को मिला के कॉमन बना लेना है। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग की तार को मिला के कॉमन बना लिया है हमने और उसमें जो है लाल तार हमने लगा दी है।
इसको सोल्डर आपने कर देना है। और जो अब हमारे पास एक रनिंग की और दूसरी स्टार्टिंग की तार बची हैं, ये इनमें हमने जो है दोनों में काले तार लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने काले तार इसलिए लगाए क्योंकि हमारी जो रनिंग की कोयल है और स्टार्टिंग की कोयल है, दोनों में जो है सेम राउंड है और सेम गेज है। यानी कि 30 नंबर से 131 राउंड स्टार्टिंग में भी हैं और रनिंग में भी हैं, दोनों में सेम है। उसके बाद हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। इससे ये होगा कि जो लाल तार है हमारी वो कॉमन है और दो तारें ये दोनों काली जो हैं ये कैपेसिटर के साथ जुड़ जाएंगी और एक मेन तार हमारी लाल में लगेगी और दूसरी जो है आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। आप इसमें रनिंग में लगाइए या स्टार्टिंग में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो है दोनों में गेज सेम है और दोनों में राउंड भी सेम है। तो जिसमें आप उल्टा घुमाना चाहें इसे उल्टा घुमा सकते हैं, उल्टा घुमाना चाहें तो दूसरे में लगा दें। एक तार हमारी लाल में परमानेंट हो जाएगी, दूसरी को आप किसी में भी लगा सकते हैं, दोनों के साथ कैपेसिटर जुड़ जाएगा और मेन तार आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप इसे वार्निश करके फिट कर दीजिए और इस तरह से आप इसे उपयोग में घुमा सकते हैं। यानी कि 4 MFD का इसमें कैपेसिटर लगेगा। तो फुल स्पीड आ रही है इसमें। ये अभी हमने सीरीज में घुमाया है जबकि। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।